हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ज्ञानम। एसएससी सीजीएल की नोटिफिकेशन आउट हुई है जिसमें हमारे पास 20,000 वैकेंसीज हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है आप लोगों को कि अच्छे से तैयारी करके पेपर दो और अपनी जॉब लो। सबसे पहले तो एसएससी सीजीएल ने अब काफी चेंजेस कर दिए गए हैं। पहले क्या था, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 फिर जाके जॉब मिलती थी, लेकिन अब इस प्रोसेस को थोड़ा शॉर्ट कर दिया गया है। टीयर 1 और टीयर 2, दैट्स इट। उसके बेसिस पे आपको क्या हो जाएगा, जॉब मिल जाएगी। और टीयर 1 जो है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। चलो जी देखते हैं, अगर आपने इस फॉर्म को फिल करना है, सीजीएल का पेपर देना है, तो अप्लाई करने की जो स्टार्टिंग डेट है दैट इज 17 सितंबर और लास्ट डेट इज 8 अक्टूबर। इसके साथ साथ जो पेमेंट करने की लास्ट डेट है वो कौन सी है, 9 अक्टूबर अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट करनी है। और ऑफलाइन पेमेंट के लिए जो लास्ट डेट है दैट इज 8 अक्टूबर। ठीक है, तो लास्ट डेट की पेमेंट के लिए वेट ना करो, फटाफट फॉर्म फिल करो और अपनी पेमेंट करो। हाँ जी, कौन कौन सी वैकेंसीज हैं आपके पास? आपके पास असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर वैकेंसीज हैं। ग्रुप बी की वैकेंसीज हैं, लेकिन जो एज लिमिट है वो 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से आपके पास असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसीज हैं ग्रुप बी की। असिस्टेंट और किसकी है, सेक्शन इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स सीबीडीटी। इन सबकी जो एज है वो 20 टू 30 के बीच में बोली गई है, या फिर बोली गई है नॉट एक्सीडिंग टू 30 इयर्स। मैं इन चीजों पे ज्यादा टाइम नहीं लगा रही हूं, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पड़ी है। अगर आपने डिटेल नोटिफिकेशन देखनी है तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। मैं मेन पॉइंट पे आ रही हूं। यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन दे रखी है, कौन कौन सी वैकेंसीज हैं और क्या क्या एज लिमिट है। हाँ जी, एक चीज और, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपका असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर के लिए या फिर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जूनियर स्टैटिस्टिक ऑफिसर के लिए डिफरेंट है, लेकिन बाकी सब पोस्ट के लिए जो है वो कॉमन है। और वो कॉमन क्या है कि जो आपकी ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है जी, आपने ग्रेजुएशन की हो, किसी भी सब्जेक्ट में की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने जेएसओ का पेपर देना है तो यहाँ पे लिखा गया है जो डिग्री है इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथ्स एट 12th स्टैंडर्ड लेवल। ठीक है, या फिर बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैट्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक जी, हाँ जी। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए क्या मांगा गया है, बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है जी, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन सीए और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स और कंपनी सेक्रेटरी और मास्टर इन कॉमर्स और मास्टर इन बिजनेस स्टडीज और मास्टर मतलब आपकी कॉमर्स में कोई ना कोई डिग्री चाहिए। मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स मतलब मास्टर्स की होनी चाहिए आपकी, या फिर सीए की होनी चाहिए। क्लियर जी? और अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आप बाकी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी, फीस 100 रुपीज। ठीक है जी, स्कूल मिला। अदरवाइज जितनी भी नोटिफिकेशन आती है या तो 1000 रुपीज कॉस्ट होती है, 1500 होती है, 800 900 होती है, यहाँ पे 100 रुपीज है। ठीक है जी, हाँ जी। वुमेन कैंडिडेट्स या SC ST के लिए क्या रहेगा, फ्री रहेगा ये टेस्ट। ठीक, हाँ जी। अब आते हैं पैटर्न पे। टीयर 1 जैसे कि पहले था, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, 25 क्वेश्चन, 50 मार्क्स और 1 आवर। 1 घंटे में आपको पूरा पेपर जो है वो सॉल्व करना था। ठीक है जी, हाँ जी। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यहाँ पे 0.25 ना होके 0.50 मतलब आधा नंबर कट जाएगा अगर आपने गलत आंसर मार्क किया तो।
अब टीयर 2 में चेंजेस हैं, ध्यान से सुनो। टीयर 2 में क्या है? पेपर 1, ठीक है, जिसमें क्या है? सेशन 1, सेशन 2। सेशन 1 में क्या है? आपका मैथ्स और रीजनिंग का पेपर होगा। 30 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल क्वेश्चन रहेंगे 60। हर क्वेश्चन 3 नंबर की वेटेज कैरी करता है। टोटल पेपर हुआ 180 नंबर का, और इस सेक्शन 1 को करने के लिए 1 घंटा मिलेगा। फिर इसी तरीके से सेक्शन 2 होगा, जिसमें इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस होगा। इंग्लिश 45 नंबर, जनरल अवेयरनेस 25 नंबर, टोटल 70 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन की वेटेज 3 नंबर, तो 210 नंबर का पेपर ये हुआ। ठीक है जी। इसके बाद सेक्शन 3, जिसमें कंप्यूटर आया। टोटल क्वेश्चन 20, हर क्वेश्चन की वेटेज 3 नंबर, तो टोटल 60 नंबर पर टाइम कितना? 15 मिनट। मतलब सीजीएल ने क्या किया? एसएससी सीजीएल ने क्या किया? आपके पास यहां पे टाइम भी लगा दिया। रीजनिंग और मैथ्स को 1 घंटा, इंग्लिश और जीके को 1 घंटा, कंप्यूटर को 15 मिनट। इसके बाद सेशन 2 15 मिनट का रहेगा, जिसमें मॉड्यूल 3 होगा, दैट इज टाइपिंग टेस्ट। ठीक है जी, हाँ जी, डन। इसके बाद अगर आपने स्टैटिक्स मतलब जेएसओ के लिए अप्लाई किया है, तो आपको पेपर 2 देना होगा। और अगर आपने किसके लिए? असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर के लिए या फिर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए अप्लाई किया है, आपको पेपर 3 देना पड़ेगा। पेपर 1 तो देना ही देना है। पेपर 2 और 3 के लिए जो चीजें हैं वो क्या है कि आपने किसके लिए अप्लाई किया है? जेएसओ के लिए अप्लाई किया है, असिस्टेंट ऑडिटर के लिए अप्लाई किया है, उसके अकॉर्डिंग ये कंडीशन जो है वो वेरी कर जाएगी। हाँ जी, कौन सा मॉड्यूल है ये है हमारा पेपर टीयर 2 का मॉड्यूल, जिसमें कि हमने अभी इसको डिटेल में डिस्कस किया कि इसमें क्या था, राइट? हाँ जी, आई थिंक अब हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पहले क्या था, बहुत लंबा टाइम लग जाता था रिक्रूटमेंट को, क्योंकि 4 टीयर को फॉलो करना होता था। अब क्या है, 2 टीयर है, और सब्जेक्ट भी कोई ऐसा नहीं है कि आपने कुछ नया सब्जेक्ट तैयार करना है। वही सब्जेक्ट है, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, चारों के चारों सब्जेक्ट टीयर 1 में आने हैं, फिर टीयर 2 में आने हैं। एक चीज और ऐड कर दी गई, दैट इज कंप्यूटर। ठीक है जी, हाँ जी, ज्ञानम ने सीजीएल के लिए स्पेशल बैच स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है जी, ज्ञानम का बैच जो है वो 19 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको ज्वाइन करना है, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, दोनों ही बैच स्टार्ट हो चुके हैं, और आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर इन पे कॉल करके क्वेरी कर सकते हैं, और इसी तरीके से आपको अपडेशन मिलती रहे, उसके लिए आप हमारे सोशल मीडिया के चैनल यानी कि इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।